नाटक शुरू होता है। चालू ही है। तो नाटक शुरू होता है कुछ ऐसे। दादी है, पापा और ये है चाचा। इस बार तो लड़का ही होगा। पता नहीं मेरे नसीब में लड़का पोता होगा या फिर नहीं। इस बार तो बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हो गई तो ये मेरे बच्चे का घर में जीना हराम कर देंगे। अब पिछली बार तो जैसे तैसे करके माँ बाप को मना लिया, पर मुझे भी नहीं लगता कि वो इस बार मानने वाले हैं। तो अब नाटक में एंट्री होती है माँ की। हाय मम्मी, हमारा गुड़िया कितनी क्यूट है, मेरे को भी गोदी में लेना है। हाँ क्यों नहीं, ध्यान से। मुझे माफ कर दो, मैं इस बार फिर से तुम्हें बेटा नहीं दे पाई। माफी? किस बात की माफी? मैंने पहले ही बोला था अगर इस बार लड़का नहीं हुआ तो। ना पुत्र, ये तेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है जो एक ऐसी लड़की से शादी करवा दी जो एक पोता तक न दे सकी। माफी? किस बात की माफी? यहाँ हम सब जानते हैं लड़का हो या लड़की ये खुदा की देन है। माफी किस लिए मांगू मैं माफी? कौन सी माफी? मुझे माफ कर दो दादी माँ। तो आपने देखा कि नाटक के अंदर कैसे एक परिवार में लड़की का होना एक दुखद घटना मानी गई। तो हम देखते हैं कुछ सालों बाद क्या होता है उसी परिवार में। बेटी को लाना तो दामाद आ चुके हैं। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? चलो। रुक जाओ, ऐसे मत मारो उसे तुम। क्या करूं? मुझे भी बुरा लगता है, पर ये पति पत्नी के बीच का मामला है, मैं कुछ कर नहीं सकता। सही कह रही है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा घर है। तुम लोग कौन होते हो मुझे बोलने वाले? वो मेरी है, मेरी मर्जी में उसी के साथ कुछ भी करूं। तुम होते कौन हो? अरे बेटी तू समझ क्यों नहीं रही है? तुझे कहा है ना कि तू उसके साथ रहे, तेरा घर है वो, अब तेरा घर ये नहीं है। समझ नहीं आ रहा? तुझे समझ नहीं आ रहा? बेटियां पैदा शादी करने के लिए होती है। चुपचाप जा, सुन अपनी माँ क्या बोल रही है, समझी? देखा आप लोगों ने, ये सब जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। अगर मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया होता तो आज ये दिन नहीं आता। देखा कैसे कच 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 दिमाग जबान चलता है इसका, दिमाग लगता है इसका, इसी के लिए तू कोड़े मारती है, समझी? दामाद जी रुक जाइए, मैं समझी। तुझे समझ नहीं आ रहा? बेटियां पैदा शादी करने के लिए होती है। तू वहां नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? ये घर तो नहीं है, ससुराल ही तेरा घर है, समझी? तू निकल चुकी है अभी, चुपचाप चली जा, माफी मांग ले दामाद जी से। आना मत वापस यहाँ मायके में मुंह दिखाने अपना। घरेलू हिंसा के लिए ना 2 साल की सजाए और 2 लाख का जुर्माना। तो इसलिए ना मेरे को डर नहीं लगता है। इसे दिमाग चलता है इसका, इसीलिए तो मार खाती है। समझ नहीं आता तेरे को? चुप रह तू। क्या इनके समझाने से क्या मेरा घर सुधर जाएगा? आप ही बताओ। चलेगा। अरे बेटा तू नहीं समझ रही है, तुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, तेरा घर नहीं है, गलती तेरी है। तूने इसे अच्छी परवरिश दी होती, इसे कहा होता कि बेटियां पैदा ही शादी करने के लिए होती तो ऐसा नहीं करती है आज। तो आपने भी क्या कर लिया? मैं आपकी भी तो बेटी हूँ ना। मैंने तुम्हारी किया है ना तुझे, मेरा क्या है उसमें?
शादी करने के लिए बनी है या फिर घर चार गाड़ी में बंद रहने के लिए बनी है? नहीं, लड़कियां उड़ने के लिए बनी है, खुले आसमान में। लोगों को लगता है लड़कियां अगर पढ़ लिख लेंगी तो वो जॉब करेंगी और वो घर का काम नहीं करेंगी। नहीं, लड़कियों ने हमेशा अपने सीखने का दायरा बढ़ाया ही है, कभी कम नहीं किया। मैं लड़की पैदा हुई, वो मेरा हाथ में नहीं है ना, इसमें गलती क्या है मेरा? को देखकर मेरा मन कहता है, सुनिए, मांगते हैं ये लोग सिर्फ मर्द मुझसे, मैं जिसका खुद का वजूद एक औरत है। मान सम्मान और अहमियत ना देना आखिर क्यों इनकी फितरत है? डर रहे यहाँ मेरे अपने ही मेरा साथ देने को, कि डर रहे यहाँ मेरे अपने ही मेरा साथ देने को। मुझे सलीके की जंजीर में बांधना क्यों बन चुकी इनकी आदत है। ये लोग जो निकल नहीं पा रहे मर्द औरत और उसके किरदार के मसलों से ही, कैसे करूं मैं आस इनसे मान की उनके लिए जो खुद एक अलग ही जात है। कह तो मैं रही हूँ मगर ये बात